हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्वराज दीक्षित और आज मैं यहां पे आया था मुजफ्फरनगर में। ये पड़ता है स्टेट हाईवे 59 मुजफ्फरनगर को सहारनपुर से कनेक्ट करता है। और मैं आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जा रहा है बावनदरा। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आज हम इसको एक्सप्लोर करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक से हम पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटी सी आप कुटिया देख रहे होंगे, देखो ये साइड में कुटिया दिख रही है। इस कुटिया में रहते हैं एक बाबा जी। हमने सोचा आज उनको भी फिल्माते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी दिखाते हैं कि साधु संत जो हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप जानते हो गर्मी कितनी भयंकर गर्मी हो रही है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना हुआ है। और बाबा जी यहाँ पर बिना किसी सुख सुविधाओं के, बिना किसी पंखे के, देखो यहाँ पे बैठे हुए। ये यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं और यहाँ पे कुछ लोग बाबा जी से मिलने आए हुए हैं। शहर मुजफ्फरनगर से या गांव के आसपास के क्षेत्र से बाबा जी से मिलने आते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाबा जी ने यहाँ पर एक छोटी सी अपनी पूजा की समाधि टाइप में, कुछ ऐसा होता है, मैं नहीं जानता हूँ प्रॉपर इसको क्या बोलेंगे। ये बना हुआ है यहाँ पे, धूना बना हुआ है यहाँ पे। ये प्रॉपर भगवान जी को पूजा करते हैं, यहाँ पे सुबह शाम पूजा करते हैं। और आप खास बात देखेंगे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी तस्वीर लगी हुई है। ये छोटा सा शिवलिंग आप देख रहे हैं सामने। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग तो कितनी सुख सुविधाओं में अपने घर में रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी बाइक, कार वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे घर के समीप हमें ये नहीं पता होता कि हम किन किन लोगों के बीच में रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी बात होती है कि हम लोग कैसे अपने जीवन को सादगी के साथ जिएं और कैसे अपने आप को शांत रखें। इसी के लिए चलो हम बात करते हैं बाबा जी से और पता करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। बने रहिए। आप लोग देख रहे हैं, आज हम एक्सप्लोर करने आए थे यहाँ पर मुजफ्फरनगर के पास रोहाना के समीप बावनदर्रा। और यहाँ पे आज हमें एक छोटी सी कुटिया देखने को मिली है। उसमें बाबा जी रहते हैं और साथ में उनके कुछ 2 अनुयायी हैं जो उनकी मदद के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, सेवा में। जी जी बिल्कुल। तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ सीधा बाबा जी के पास। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, आप मुझे अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। जो अपना नाम है। जी जी, ऊंचे स्वर में। हाँ, जोर से। मेरा नाम बुद्धनाथ जी महाराज है, खाड़े से। आई पंथ से हम हैं, योगी। सेक्टर 63 से गुरु महाराज गद्दी से हैं, छिजारसी से ओगड़ पीर खड़े श्री शनिनाथ जी गुरु महाराज के शिष्य। ये बावनदरे से हम 8 वर्ष हो गए यहीं पे तपस्या करते हैं। और तपस्या करते करते यहाँ पे आज इस मार्ग पे आ गए हैं, जो पूजा पाठ करते रहते हैं और भगवान का, ईश्वर का ध्यान रखते हैं। और गर्मी और ठंड से हमें कोई लेना देना नहीं। ये हमारा परिचय है। और ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, बावनदरा, काली नदी, रामपुर ग्राम। रामपुर ग्राम के जंगल में कुटी है हमारी एक छोटी सी। शिव शक्ति एवं माता पार्वती मंदिर का ये एक नाम है। अभी अधूरा है, ये सरकार ने जो कुछ बजट दिया था वो अधिकारियों ने नहीं लगाया, इसमें भी अधूरा पड़ा है। इसलिए अब हम तो तपस्या करते रहते हैं, योग में रहते हैं, यहाँ तक ये चल रहा है अभी। तो अगला क्वेश्चन बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम यदि अपनी बात करें, एक यूथ की बात कर लेते हैं। हमारा अपना एक लाइफस्टाइल होता है, हम रात को 11 बजे तक सोते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोग तो फिर भी इनसे बहुत दूर हो। तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? बस ध्यान योग से ही हम अपना कार्य शुरू करते हैं और उस ईश्वर की भक्ति में ध्यान रखते हैं। योग में ध्यान देते हैं। योग करने का हमारा कर्म है, कर्म ही प्रधान है। ये गुरु महाराज जी भी कहते हैं हमारे कि योग करना ही अपना ध्यान है, भगवान की भक्ति में लो होना। और हमारा कोई कार्य भोजन के लिए हमें ये 24 घंटे में एक बार करता है योगी, ये सभी को पता है। और अपना यही अपना कुटी उटी में घूमना फिरना, योग करना, यही ध्यान रखता है। रात के समय पूरी रात जागना, सुबह ही 4 बजे स्नान करना, उसके बाद चाय पानी करके फिर ध्यान लगाना, यही हमारा कार्य है। क्योंकि जनता जो जग है, जनता के लिए योगी ही है, योगी ही करता है उनके लिए देखभाल। और तपस्या जो करता है जनता के लिए की जाती है कि सुखी रहे।
सभी भारत भूमि में। जैसे हमारी भारत भूमि है, तपस्वी है, बड़े बड़े हुए। हम तो एक मतलब छोटे शिष्य नाते के आधार पे चलते हैं, जैसे कि भाई छोटा है, आगे से चले आ रहे परंपरा हमारी योगी जो पंथ है हमारा भोलेनाथ से चला है। योगी पंथ आई पंथ है हमारा, भोलेनाथ की संपदा से हम योगी हैं। आय माता बिमला के योगी हैं हम, अस्तर भोर गद्दी से। ये हमारी वो है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ बाबा जी, थोड़ा सा जनता को थोड़ा संकोच होगा इस बात पे। हम काफ़ी देर से आपके पास बैठे हैं, आपको सुना हमने चीज़ों को कंसिडर करने की कोशिश की है। हाँ, हम सब कुछ देख रहे हैं, आपके पास किचन की व्यवस्था है, आपके पास पानी की भी यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई शौच वगैरह का आप लोग कैसे करते हो? शौच के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप कहाँ जाते हैं जब यहाँ पे कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? दिशा मैदान के लिए हम जंगल में जाते हैं। अच्छा अच्छा। दिशा मैदान करने के लिए जंगल में जाते हैं, खेत पड़े हैं खाली, सब वहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जी जी। और हमने यहाँ के आसपास ग्रामीण से जो भी प्रधान उनसे भी हमने बोला, उन्होंने इस बात को गौर नहीं दिया। नहीं, सरकार की तरफ से सभी सुविधा मिल रही है, फिर यहाँ पे लाइट नहीं है, तो हमें तो एक आदत बन गई है योग करना। मतलब कोई गर्मी सर्दी से कोई लाभ नहीं, हमें दिक्कत नहीं होती इससे। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे प्यारे मुजफ्फरनगर शहर से बिलोंग करते हैं और आपको अपने धर्म में यदि आप थोड़ा सा रुचि रखते हैं और आप कुछ, हम लोग जनता के लिए तो करते ही हैं, आप लोग जैसे कि जानते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए करना भी हमारा भी दायित्व बनता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ चंद क्या बोलेंगे उसे, दान नहीं, चंदा, आप मात्र कुछ रुक, तो आप यहाँ पे छोटा सा योगदान देके बाबा जी के आश्रम में या बाहर, यदि जैसे भी इनका हिसाब रहेगा, आप वहाँ पे छोटे से शौचालय की व्यवस्था बाबा जी के लिए करवा सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये संत हैं और मुझे नहीं लगता कि एक संत कोई कार्य व्यवहार करता है या कोई दूसरी किसी नौकरी को करता है। संत का काम होता है योग करना, लेकिन फिर हमें साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री शौच मुक्त भारत का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं इसी बात को आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई हमारे महाराज हैं, हम भी इनकी इज्जत करते हैं, आप भी सब लोग इनकी इज्जत करते हो, परंतु कुछ दैनिक दिनचर्याओं को कार्य करने के लिए हमें कुछ सुविधाओं का, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है और अभी उनके पास नहीं है। हम भी आज यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई लाइट पंखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये सुबह से लेके शाम तक यहीं बैठते हैं और यहाँ पे देखो, चलो रात की बात है, मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन जी, लेकिन शौच एक ऐसी चीज़ है कि भाई वो थोड़ा एक विचारणीय मुद्दा है। तो मैं आप बस अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये यहाँ पे थोड़ा सा अनुदान करना चाहते हो, थोड़ा सा वित्तीय सहायता इनको देना चाहते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा एड्रेस बताना चाहूँगा। आप मुजफ्फरनगर से होते हुए रामपुर बाईपास की राह से रोहाना की ओर बढ़ते हैं। रोहाना के पास NH 52 दर्रा, इसके बराबर में से स्टेट हाईवे 59 होकर जाता है। उसी के लेफ्ट हैंड पे ये कुटिया मौजूद है। आप आइए और मेरे कहने से नहीं, बाबा जी से मिल लीजिए, इनसे बात कीजिए। आपको व्यवहार अच्छा लगता है, आपको इनकी बातें पसंद आती हैं, तो आप इनकी मदद कीजिए। बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।